बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आर ए स्टूडियो, जिसमें मैं आज आपको ब्री मोड से केराटिन करने का तरीका बताऊंगी। ब्री मोड बहुत अच्छा ब्रांड है, जिससे हमें बिल्कुल फिज़ फ्री हेयर मिलते हैं और बहुत शाइनी और स्मूथ हेयर्स मिलते हैं। ये मेरी आफ्टर की लुक है जो मैंने क्लाइंट का किया था, और उसके आप करने की लास्ट जो उसका क्लिक था वो ये था। उसके बाल बहुत अच्छे स्मूथ और सिल्की हो गए थे। इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम टेक्निकल पॉइंट्स के साथ चलते हैं तो हमारे बालों का डैमेज रेशियो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और बाल हमारे बहुत खूबसूरत लगने शुरू हो जाते हैं। ये बालों का बिफ़ोर था, जिस क्लाइंट पे काम करना था। ये उसके अपने बाल थे जो उसको सिल्की चाहिए थे, और ये ओलिविया या मेटालिक यूज़ करती रही थी, जिसकी वजह से बाल बहुत मोटा भी था। तो इस वजह से सबसे पहले हम लोगों ने इसमें से किट में से जो पाउच निकलेगा उसके ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर का साइन होता है। उसमें से हमने 1 नंबर के पाउच में से थोड़ा सा मटेरियल निकालना है। मैंने इस स्पून से नाप के निकालती हूँ ताकि दोनों मटेरियल बराबर के हम वज़न में ले सकूँ। और आपने उस मटेरियल में से इस तरह सेक्शन बालों के बनाने हैं, और 0.5 बाल ऊपर जड़ से छोड़ के आपने नीचे से मटेरियल लगाना शुरू करना है, और उसको हाथों के साथ आप ब्रश के साथ लगा के हाथों के साथ मेल्सिफाई करना है आपने मटेरियल को, ताकि मटेरियल अच्छे से बालों में एब्जॉर्ब हो सके और उसका जो काम अपना कर सके। इस तरह जिस तरह स्ट्रेटनर के साथ हम काम करते हैं, दोनों फिंगर्स में आपने हेयर्स को दबा के हल्का सा प्रेशर दे के बालों को मटेरियल को बालों में मेल्सिफाई करना है, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। जितना आप अच्छे से उसको मैसिफाई करेंगी उतना ही अच्छा वो आपको रिज़ल्ट देगा। उसके बाद जब आपको 10 मिनट्स गुजर जाएं पूरे बालों में मटेरियल लगाने के बाद, आपने उसी तरह बारीक बारीक सेक्शन लेने हैं, और टेल कॉम के साथ आपने बालों को कॉम करनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे बालों में एक जैसा मटेरियल लग जाता है, कोई भी बाल नहीं रह जाता, और बाल अच्छे से मेल्सिफाई हो जाते हैं। इसी तरह हमने सेक्शन लेते जाना है और कॉम करते हैं, और टेल कॉम हमने यूज़ करनी है। मोटे वाली जो कॉम या ब्रश होता है वो हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हमने इस तरह इसको बालों को स्ट्रेट की तरफ, नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर हाथों का रख के और बालों को ब्रश करते जाना है, और कोशिश करनी है कि जो हमारा कंघी है वो जड़ों में ना लगे, और मटेरियल 0.5 तकरीबन हमारा जो है ना वो जड़ छोड़ के हम लोग उसको करें। अभी ये देखें, अभी फ़र्स्ट मटेरियल लगा है, फ़र्स्ट स्टेप हुआ है, और बालों में थोड़ी शाइनिंग आने शुरू हो गई है। क्योंकि इस शाइनिंग का मतलब ये है, स्मूथ होने का मतलब ये है कि हमने अपना मटेरियल बिल्कुल ठीक तरीके से इस्तेमाल किया है, और हमने अपने बालों के साथ अच्छा सलूक किया है। इसी तरह अब अगर ये काम एक क्लाइंट आपका है और इतने ज़्यादा फिज़ी उसके बाल हैं, तो 1 से 2 लड़कियां आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक आपको सेक्शन निकाल के देती जाए और एक आपके साथ कॉम करती जाए। बाल काम इस तरह आसान हो जाता है। पूरा हेयर में लगाने के बाद आपके पास इस तरह के हेयर्स आएंगे। मटेरियल लगाने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अच्छे तरीके से मटेरियल एक एक बाल पे लगा होना चाहिए। उसके बाद आपने हर 10 मिनट के बाद बालों को यूँ चेक करना है कि इसके अंदर इलास्टिसिटी आई है कि नहीं आई। अगर इस तरह खींचने से आपका बाल टूट जाता है, तो इसका मतलब है कि अभी आपके बालों ने अपना काम मटेरियल ने शुरू नहीं किया, और अगर नहीं टूटता, इलास्टिक की तरह खींच जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा टाइम पूरा हो गया और वॉश टाइम शुरू हो गया। उसके बाद आपने सर को वॉश करवाना है, और इस मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने सर में से निकाल लेना है, और अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने हेयर मास्क लेना है। आप कोई सा भी मास्क यूज़ कर सकती हैं। ब्री मोड का मास्क ले लें। मेरे पास ब्री मोड का ख़त्म हुआ था, तो मैंने वो केराटिन का मास्क ले लिया, और उसके अंदर ब्री मोड का सीरम, और ये ब्री मोड का ऑक्सीजन सेल आता है जिसके अंदर एक्टिव ऑक्सीजन है। इसको आपने ले लेना है। तकरीबन 1 टीस्पून ऑक्सीजन सेल और 1 टीस्पून जो है वो ब्री मोड का सीरम, और 3 टीस्पून जो है वो आपने हेयर मास्क ले लेना कोई सा भी, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जितने अच्छे से चीज़ें मिक्स होंगी उतना ही अच्छा वो आपके हेयर्स पे काम करेंगी। और उसके बाद आपने इनको मिक्स करने के बाद इसी तरह सेक्शन, गीले बालों में सेक्शन निकालते जाना है, और हाथों की मदद से आपने वो सारा जो हमने हेयर मास्क बनाया है ऑक्सीजन सेल के साथ और सीरम के साथ, आपने वो इसी तरह जिस तरह हमने फ़र्स्ट मटेरियल लगाया था उसी तरह आपने इस तरह लगाना है। और आप ये देखें कि बाल अभी से कितना शाइन कर रहे हैं। आपने इसी तरह छोटे छोटे बालों के सेक्शन लेते जाने हैं, और
पूरे बालों में आपने ये वाला जो हमने मास्क तैयार किया है वो लगा के आपने छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट में आपने बालों को मुसलसल मसाज करना है, अपनी उंगलियों के साथ उसमें स्प्रेड करते जाना है और थोड़ा सा उंगलियों का प्रेशर देना है। और उसके बाद फिर आपने सर को वॉश करवा देना है। वॉश करवाने के बाद आपने बालों को टॉवल ड्राई करना है, बिल्कुल रगड़ के साफ़ नहीं करना, सिर्फ दबा दबा के पानी खुश करना है और ड्रायर की मदद से बालों को ड्रायर कर लेना है। ये बात आपने याद रखनी है कि कभी भी जब हमने केराटिन में ड्रायर को यूज़ करना है तो गर्म हवा से नहीं हमने अपने बाल ड्राई करने, हमेशा ठंडी हवा इस्तेमाल करनी है, क्योंकि बालों का पीएच लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर हमने स्ट्रेटनर भी यूज़ करना है, तो इस वजह से बाल डैमेज होते हैं। हमने ठंडी हवा वाली साइड से बालों को स्ट्रेट करना है, ड्राई करना है और अच्छे से उनका रुख स्ट्रेटनर की तरफ ही रखना है। हमने उलझा के बालों को ड्रायर नहीं करना, हमने उनका स्ट्रेट की तरफ ही रुख रखना है और ऊपर से नीचे की तरफ कॉम्ब करनी है। जब बाल अच्छे से ड्राई हो जाए तो हमने स्ट्रेटनर करना है। स्ट्रेटनर केराटिन का सबसे अहम हिस्सा है और आपने स्ट्रेटनर के लिए बहुत छोटे सेक्शन लेने हैं और एक सेक्शन को तकरीबन 6 से 7 मरतबा स्ट्रेटनर उसके ऊपर चलाना है। बहुत ज़्यादा अगर बाल डैमेज हैं या बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं तो आपका 8 से 9 मरतबा भी आप उसके ऊपर स्ट्रेटनर रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपने तब तक उसके ऊपर स्ट्रेटनर चलाना है जब तक ग्लास शाइन आपके बालों में से नज़र नहीं, ये देखें मैं जैसे जैसे स्ट्रेटनर करूँगी बालों में से एक शाइन निकलेगी, एक ग्लास शाइन वाली लुक देंगे बाल। जब तक आपके बालों में ये शाइन नहीं आएगी आप उस सेक्शन के ऊपर अपना स्ट्रेटनर यूज़ करेंगी। और ये बात का ख़ास ध्यान रखना है कि स्ट्रेटनर आपका बहुत अच्छे वाला होना चाहिए। ब्रीमोड का स्ट्रेटनर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त मैं किसी दूसरे ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ब्रीमोड और क्यूने का भी स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है, रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनर जो है। इस तरह आपने छोटे छोटे सेक्शन लेते जाना है और बालों को स्ट्रेट करते जाना है। अगर 50% हमारा मटेरियल रिबॉन्डिंग केराटिन में काम करता है तो 50% स्ट्रेटनर करता है। जब हमारे बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाएं तो हमने 2 नंबर पाउच जिसके ऊपर 2 नंबर लिखा हुआ है उसमें से उतना ही मटेरियल निकालना है जितना हमने 1 नंबर यूज़ किया था। स्कूप या किसी भी मदद से आप उसको नाप सकती हैं और उसी तरह सेक्शन बारीक बारीक लेकर पतले पतले बालों पे हमने वो ये सारा जो 2 नंबर पाउच में से हमारा निकला है हमने वो सारा उसको लगा देना है। ये हमारे रिज़ल्ट को लॉक करेगा। जो हमारे बालों में शाइन है, जो हमारे बालों को में डेड लुक, स्ट्रेट डेड लुक आ रही है, ये मटेरियल उसको लॉक करेगा। इसमें हमने अपने बालों को बिल्कुल इधर उधर नहीं करना, बिल्कुल सीधे हाथ में रखना है और इस तरह छोटे छोटे सेक्शन लेते जाना है। और ये इसको अप्लाई करके मटेरियल को, जो हमारा 2 नंबर पाउच में से मटेरियल निकला है, और उसको अच्छे से लगा के उसको नीचे की तरफ कॉम्ब कर देना है और बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। जो बाल हमारे नीचे की तरफ जाएंगे उनको कंघी करना है, हमने बिल्कुल उनको स्ट्रेट कंडीशन में रखना है, क्योंकि इसने हमारी रिबॉन्डिंग केराटिन को लॉक करना है। अगर यहाँ पे हमारा कोई फेस पड़ता है या कोई निशान पड़ता है या हमारे बाल टेढ़े हो जाते हैं तो वो फिर नहीं जाएंगे। ये देखिए इस तरह पूरा हमने बालों में वो वाला मटेरियल लगा के, और हमने क्लाइंट को मना करना है कि वो अपनी गर्दन को मूव ना करे और बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में बैठे। और जितना टाइम आपको पहली क्रीम को लगा है उससे हाफ़ टाइम आपने इस बालों को लगा रहने देना। मतलब अगर वो 30 मिनट्स है तो इसको 15 मिनट्स, और अगर आपको वो पहली का रिज़ल्ट जो है वो 20 मिनट में मिल गया था तो इसको 10 मिनट आपने ले लेना है। उसके बाद आपने सर को वॉश करवा लेना है, बहुत अच्छे से वॉश करवाना है। थोड़े ठंडे पानी से, ताज़े पानी से आपने इसको वॉश करवाना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा, इसको स्ट्रेटनर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा गर्म ठंडी हवा से इसको ड्रायर करें और हल्का हल्का सा स्ट्रेट कर दें और ये आपकी फ़ाइनल लुक है। आपने इसका बिफ़ोर भी देखा था और अब ये इसका आफ्टर है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अल्लाह हाफ़िज़।